वेलकम टू एग्ज़ाम कोचिंग्स। सीखें हर दिन कुछ नया। दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम कोचिंग्स में। आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी फेज़ 5 के सीवीटी क्वेश्चंस की। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी सारी वीडियोस में आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो संभावित क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये एनटीपीसी के रेशियो में बार बार पूछे गए हुए हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? ए यूरेनियम से, बी नाइजीरियन से, सी इंग्लैंड से, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पिच ब्लेड के बारे में जो कर रहा है ये बात है पिच ब्लेड से संबंधित। तो पिच ब्लेड जो है ना रिलेट करता है वो करता है यूरेनियम से। हमारा यूरेनियम सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे पुराना उत्पादक जो क्षेत्र है वो है आसाम में। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, आसाम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, यौगिक गुर्दे की पथरी का कारण क्या होता है? यौगिक गुर्दों में जो पथरी हो जाती है उसका कारण क्या होता है? ए ऑप्शन नाइट्रो ऑक्साइड, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी एक्सपायर टेबलेट्स या डी कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण गुर्दों में पथरी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 350 हड्डियाँ, बी 305, सी 206, डी 205। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 350 हड्डियाँ नवजात शिशु के अंदर होती हैं। जब शिशु पैदा होता है तो उसके अंदर 350 हड्डियाँ होती हैं। उसके पश्चात वह हड्डियाँ कुछ कम हो जाती हैं और उसके पश्चात 206 हड्डियाँ मनुष्य के अंदर रह जाती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए अकबर शासन में, बी बाबर शासन में, सी मुगल शासन में या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सही ऑप्शन है वो है बाबर शासन काल में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बाबर शासन काल में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में कौन सा अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी हरिजन एक्ट, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अधिकार। तो हमारा जो संविधान के अनुच्छेद 21A में जो अधिनियम का उल्लेख किया गया वो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगें होती हैं डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन सी गामा तरंगे, ऑप्शन डी बीटा तरंगे। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। यह ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन तकरीबन पूछा गया है कई बार कई सवालों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट बना होता है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट बना होता है ब्रोमीन धातु का, लोहिया धातु का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक तार जाता है, पतला सा फिलामेंट जो होता है, जो तार जलता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है? एक ऐसा प्रकार का धातु होता है जो जलता नहीं परंतु रोशनी करता है, यानी कि पिघलता भी नहीं है, रोशनी करता है। तो टंगस्टन सही जवाब हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऐसी धातु जो कमरे के तापमान में जाते ही वह द्रव में बदल जाती है। ऑप्शन ए ब्रोमीन धातु, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी देसी घी, ऑप्शन डी फॉर्चून ऑयल। देखिए, इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए होते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे जिसकी वजह से आपको लगने लगेगा कि इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब सही ऑप्शंस के लिए आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो राइट ऑप्शंस के बारे में आपको पता चलेगा।
यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ब्रोमीन अधातु। ब्रोमीन अधातु जो होती है वह है ना कमरे के तापमान के अनुसार ही तरल में बदल जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा C12H22O11 रासायनिक सूत्र है किसका? ए फास्फोरस, बी शुगर कैन, सी मीथेन, डी चीनी। तो जो ये हमारा ये क्वेश्चन है C12H22O11 एक रासायनिक सूत्र है और ये रासायनिक सूत्र चीनी का होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतरंगी की कौन सी गोटी, सॉरी यहाँ पे है ना टाइपिंग मिस्टेक है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है परंतु तिरछी मारती है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी प्यादा, ऑप्शन डी रानी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्यादा। प्यादा चलता सीधा है मगर काटता इस तरीके से या इस तरीके से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन रहे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, कल्पना चावला, एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। जी हाँ, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन रहे हैं? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन रहे हैं? ऑप्शन ए वकील चंद्र चटर्जी उपाध्याय, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विवेकानंद। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत राष्ट्रीय गान के रचयिता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगीत के जिसे रचपिता कहा जाता है वो है वकीचंद्र चटर्जी उपाध्याय। वकीचंद्र चटर्जी ने ये गाना लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया भी था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन अगला है, किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? रंग की आवृत्ति, ये सवाल छोटे छोटे होते हैं और हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल कहलाते हैं। ये एनटीपीसी में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं, साथ ही ये एसएससी एमटीएस वगैरह में भी आ चुके हैं। तो देखिए लाल रंग जो होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है, यानी कि लाल रंग जरा से इफेक्ट पड़ने पर ही हमें नज़र आने लगता है, इसलिए हमारी गाड़ियों में लाल लाइटों का इस्तेमाल होता है और रोडों पर पीली पट्टियों का, ताकि रंग के अनुसार वहाँ पे फ़र्क दिख सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊपर होता है? ए 5 फुट ऊंचा, बी 3.5 फुट ऊंचा, सी 6 फुट ऊंचा या डी बिल्कुल भी नहीं। तो बैडमिंटन का जो जाल होता है वह 5 फुट ऊंचा होता है केंद्र से, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी उमेश चंद्र बनर्जी। जो हमारा ऑप्शन डी सही है जवाब है, उमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने सन 1885 में इस कंपनी का निर्माण किया था, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने 1885 में इस कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? एनसीआरबी, देखिए एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसने 36वां स्थापना दिवस मनाया है और ये आप देख सकते हैं कि 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। इनके गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 11 मार्च, 12 फरवरी, 28 फरवरी, 2 जनवरी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं 11 मार्च 1986 को जब स्थापना हुई है तो इसका स्थापना दिवस 11 मार्च को ही मनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है? जापान, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो देखिए अभी जो है ना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो बना हुआ है 2020 का, वो है माउंट फूगी
माउंट फुगी एक माउंटेन का नाम है जिसकी माउंट फुगी के नाम से बना हुआ है, और इसका कंप्यूटर का नाम है फुगाकू कंप्यूटर, जो कि जापान देश ने बनाया है। जापान देश ने फुगाकू कंप्यूटर माउंट फुगी से लिया है नाम, और यह कंप्यूटर तैयार है अब, और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ये दुनिया का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जिम रॉक को, ऑप्शन बी क्रेग ब्रेथवेट को, ऑप्शन सी माधुरी देवन को, या ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए, क्रेग ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम के नए कप्तान हैं, क्रेग ब्रेथवेट। इसका सही जवाब क्रेग ब्रेथवेट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोरोना महामारी के लिए टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कोरिया? देखिए, न्यूजीलैंड देश ने कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लू ओटेम कौन थे? देखिए, लू ओटेम कौन थे? ऑडियो कैसेट आविष्कार, फिलिप्स आविष्कार, एंड्रॉयड आविष्कार या एप्पल आविष्कार? देखिए, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। लू ओटेम कौन थे? लू ओटेम डच के इंजीनियर हैं, फिलिप्स कंपनी में ये काम करते थे, और इन्होंने ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया था। जी हाँ, लू ओटेम ने ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया था, और लू ओटेम जी का हाल ही में निधन भी हो चुका है। अगर हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए आपके पेपर में कि कि डच इंजीनियर जो ऑडियो कैसेट आविष्कारक थे उनका हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है? तो आपके पास नाम भी पता होना चाहिए, लू ओटेम कौन थे, या पूछ सकते हैं कि लू ओटेम कौन थे जिनका निधन हुआ, या पूछ सकते हैं कि लू ओटेम ऑडियो कैसेट आविष्कारक, इनका निधन कब हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है? नंबर ए मिताली राज, नंबर बी हरप्रीत कौर, सी मंजू सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है ना 10,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला का नाम है मिताली राज। इन्होंने 10,000 रन पूरा करके भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही में ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे नंबर पर आती हैं। अगर भारत में देखा जाए तो ये भारत में पहली हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में ये दूसरी महिला हैं, मिताली राज। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सवाल ज़्यादातर यूपीएससी के पेपरों में पूछे जाते हैं, और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे? सन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजीव प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रपति थे, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। इनका जन्म हुआ पोरबंदर, गुजरात के एक राज्य में हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख में 1857 के विद्रोह का शुरू होना पाया गया? 10 जनवरी 1857 में, 15 जून 1857 में, 1 मार्च 1857 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 का विद्रोह है उसके बारे में हमें जान लेना सबसे पहले ज़रूरी होगा। 1857 जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। ये अंग्रेज मेरठ को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जगह समझते थे, इसलिए वो मेरठ में बसे थे। लेकिन क्रांति की जो संभावना अंग्रेजों को नहीं थी वह मेरठ से ही हुई थी। यह क्रांतिकारी लड़ाई 10 मई 1857 को हुई थी, और यहाँ से क्रांतियाँ स्टार्ट हुई थी।
10 मई 1857 से। ये ऑप्शन हमारा सही है, 10 मई 1857। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, साधी सागर बांध किस नदी पर है? ए गंगा नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी यमुना नदी पर, डी गंगोत्री नदी पर। देखिए, जो कि चंबल नदी है वह इसका सही आंसर है। और यह नदी, इनकी सहायक नदियां हैं सिप्रा, काली सिंध और कुनु। इसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर की और इसका स्रोत है जनापाव पर्वत। और ये वाचू पाइटस महू से निकलती है। वाचू पाइटस जो चट्टानें वहाँ से निकलती है नदी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है फेज 5 में कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह अटल सुरंग है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर की है। ये मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसका आकार घोड़े के नाल जैसा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो हेड बने हैं वो कौन बने? राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम आईसीसी की बात कर लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 104 राष्ट्रीय सदस्य होते हैं, 12 पूर्व सदस्य होते हैं और 92 सहयोगी सदस्य होते हैं। यह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यहाँ से इंटरनेशनल के क्रिकेटर को काउंसलिंग मिलती है। इनके हाल ही में जो बने हैं क्रिकेटर वह विराट कोहली हैं, जो कि हेड सचिव बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोखरण टेस्ट किस वर्ष आयोजित किया गया था? पोखरण टेस्ट सन 1974, सन 1988, सन 1987, ये सन 1998। सन 1974 ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। पोखरण टेस्ट की शुरुआत सन 1974 में हुई थी। सन 1998 में अभी 5 परमाणु टेस्ट किए गए हैं, जो कि 11 मई से लेकर के 13 मई तक चले हुए हैं। पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है, जिसकी ऊंचाई 233 मीटर है। यह एक परमाणु परीक्षण का हिस्सा है। पोखरण टेस्ट, जहां पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी काम मुश्किल होता है परंतु असंभव नहीं होता है। और मुश्किल तब तक लगता है जब तक वह हम करते नहीं हैं। करते करते वही कार्य सरल बन जाता है और उसी की सरलता हमारे लिए सफलता बन जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए एग्ज़ाम कोचिंग्स और लगे रहिए अपनी मेहनत में। थैंक यू सो मच।